नाज़रीन आदाब 25 मई 2022 मुताबिक 23 शव्वाल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मूसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाया अहम खबरों के खास हिस्से। दिल्ली के कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में अब नमाज नहीं पढ़ी जा सकेगी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सख्ती से वजाहत की है कि कुतुब मीनार एक बेजान यादगार है। इसके अहाते में किसी भी किस्म की मजहबी सरगर्मियों के लिए पहले ही से मनाही है। कुतुब मीनार पर हिंदू तंजीमों के दावों के दरमियान ASI यानी महकमा आसार कदीमा ने अदालत में एक अहम हलफनामा दाखिल किया है। ASI ने हिंदू फरीक की तरफ से कुतुब मीनार में पूजा के मुतालबे के लिए दाखिल की गई दरख्वास्त की मुखालिफत की है। ASI ने दिल्ली की साकेत अदालत में दाखिल अपने हलफनामे में कहा है कि कुतुब मीनार एक महफूज विरसा है और यहाँ किसी मजहब को इबादत करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ASI ने मजीद कहा कि इसकी शिनाख्त को तब्दील नहीं किया जा सकता। बता दें, दिल्ली की एक मकामी अदालत ने कुतुब मीनार पर हिंदू और जैन देवताओं की पूजा करने की इजाजत देने की दरख्वास्त पर अपना फैसला 9 जून के लिए महफूज कर लिया है। ज्ञानवापी केस में मुस्लिम फरीक की दरख्वास्त पर सबसे पहले समाअत होगी। वाराणसी अदालत ने सुनवाई के बाद ये फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के जिला वाराणसी वाक़ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ज्ञानवापी मस्जिद अहाते मामले में सबसे पहले इस बात पर समाअत करेगी कि अहाते में मौजूद श्रृंगारी गौरी की पूजा का हक दिए जाने से मुताल्लिक अर्जी पर अदालत में समाअत हो सकती है या नहीं। इसके लिए जुमेरात 26 मई की तारीख तय की गई है। जज ने मस्जिद इंतजामिया कमेटी की जानिब से कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के ऑर्डर 07 वसूल 11 से मुताल्लिक अर्जी पर समाअत के लिए 26 मई की तारीख तय की है। इसके साथ ही अदालत ने वीडियोग्राफी सर्वे रिपोर्ट पर मुख्तलिफ फरीकैन से एतराज़ात दाखिल करने के लिए 7 दिनों का वक्त दिया है। यूपी असेंबली इजलास के दूसरे दिन मंगल को अपोजिशन लीडर और साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने रियासत में अमन अमान की सूरत हाल पर सवालात उठाए और ऐवान में मौजूद वजीर आला योगी आदित्यनाथ से जवाब तलब किए। अखिलेश यादव ने रियासत में ख्वातीन के खिलाफ जराइम को लेकर हुकूमत पर सवाल उठाए। चंदौली, प्रयागराज और ललितपुर के वाकयात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यूपी में ख्वातीन के खिलाफ सबसे ज्यादा जराइम हो रहे हैं। अपोजिशन लीडर ने सख्त तंज करते हुए कहा कि क्या जुर्म होने के बाद जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। वजीर आला बताएं कि जराइम न होने के लिए वो क्या कर रहे हैं। इस पर कायदे ऐवान वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया कि किसी भी किस्म का जुर्म नाकाबिले माफी है, खासकर ख्वातीन के खिलाफ जराइम। हुकूमत इस हवाले से पूरी तरह हसास है। मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की हुकूमत है, यहाँ मुजरिमों के बारे में ये नहीं कहा जाता कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। आंध्र प्रदेश के अमलनपुरम शहर में आज दोपहर में पुलिस के जरिए लाठीचार्ज करने के बाद तशद्दुद भड़क उठा। वहां भीड़ नए कोनसीमा जिला का नाम बदलकर BR अम्बेडकर कोनसीमा जिला करने की तजवीज की मुखालिफत कर रही थी। तशद्दुद में वजीर ट्रांसपोर्ट पिनपे विश्वरूपू के घर को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने वजीर और उनके कुनबे को बाहिफाजत निकाल लिया। मुजाहिरीन ने एक पुलिस गाड़ी और एक तालीमी इदारे की बस को भी आग के हवाले कर दिया। मुजाहिरीन की जानिब से किए गए पथराव से कई पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। रियासत के वजीर दाखिला तानीति विनेता ने इल्जाम लगाया है कि कुछ सियासी पार्टियों और शरपसंद अनासिर ने आतिशजनी के लिए उकसाया। गौरतलब है कि 4 अप्रैल को मशरकी गोदावरी जिला से अलग कर कोना सीमा जिला की तश्कील की गई थी। गुज़िश्ता हफ्ते रियासती हुकूमत ने जिला का नाम बदलकर BR अम्बेडकर कोना सीमा जिला करने की इब्तिदाई नोटिफिकेशन जारी कर लोगों से एतराज मांगा था। इस पस मंजर में कोना सीमा साधना समिति ने नाम बदलने की तजवीज पर एतराज किया और जिला का नाम वही रहने की मांग की थी। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने स्वर कोकिला मोहतरमा लता मंगेशकर की मौत पर उनके अहले खाना से आज विधानसभा में ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि 6 फरवरी 2022 को लता जी का इंतकाल तकरीबन 92 साल की उम्र में हुआ था। मोहतरमा लता मंगेशकर की मौत से कौम को एक नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा है। वजीर आला ने कहा कि हिंदुस्तान के सबसे मकबूल प्लेबैक सिंगर मोहतरमा लता जी ने 25 से ज्यादा हिंदुस्तानी और गैर मुल्की जबानों में 50,000 से ज्यादा गाने गाए। लता जी की तरफ से कौम के लिए दी गई खिदमत को देखते हुए साल 2001 में उन्हें भारत के सबसे बड़े शहरी एजाज भारत रत्न से नवाजा गया। वज़ीर आला ने कहा कि लता जी के इंतकाल से मौसीकी, फन और सकाफत की दुनिया को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर की लड़ाई अब मुगलों की रानियों तक पहुंच चुकी है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का मुगलों से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ये बताएं कि मुगल बादशाहों की बीवियां कौन थी। ओवैसी के बयान पर मुस्लिम मजहबी रहनुमा नाराज हैं। लखनऊ के दारुल उलूम फिरंगी महली के तर्जुमान मौलाना सुफियान निजामी ने कहा कि इस तरह के बयानात
صرف سیاسی بیانات دینے کے لیے ہے تاکہ دو برادریوں کو آمنے سامنے لایا جا سکے اور ان کی سیاست کی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ آپ سب ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ ایسے بیانات دینے کے پیچھے کون ہے۔ راجدھانی لکھنؤ کا چوک بازار نہ صرف ہندوستان بلکہ بیرون ملک بھی دلکش چکن کاری کے لیے مشہور ہے۔ دور دراز سے جو بھی لکھنؤ آتا ہے اس کی پہلی پسند لکھنؤ کی چکن کاری سے بنے کپڑے خریدنا ہوتی ہے، لیکن ان دنوں مارکیٹ میں چکن کپڑوں کی شدید قلت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دکانداروں کو 25% آرڈر کینسل کرنے پڑ رہے ہیں، صرف 75% دکاندار ہی آرڈر سپلائی کر پائے۔ لکھنؤ چکن کاری ہینڈی کرافٹ ایسوسی ایشن کے صدر سنجیو اگروال نے بتایا اس مرتبہ پورے ملک سے قریب چوک کے بازار میں 100 کروڑ کے آرڈرز آئے، جن میں سے صرف 75% سپلائی ہو سکی اور 75% آرڈر کینسل کرنے پڑے۔ روبرو فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ادبی محفل کا انڈیا مہوتسو کے پنڈال رستوگی انٹر کالج ایش باغ لکھنؤ میں انعقاد کیا گیا۔ مشاعرہ اور کوی سمیلن کے دوران مختلف خطوں سے بہت سے قلمکار تشریف لائے۔ مشہور معروف شاعر ارشاد راہی، عتیق کاس گنجوی، جے پی سنگھ، نشا سنگھ نیول، شکیل صدیقی، بھاونا موریہ، راجیش مہروترا، راج روبینہ حمید، سواتی ترپاٹھی، آشوتوش آشو، پروین کمار شکلا، محمد اظہر حسین، پریا سنگھ، حسین جعفری، ستیہ سنگھ لکھنوی، سواتی پاٹک، شکیل بریلوی وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں جنہوں نے مشاعرے اور کوی سمیلن میں اپنا کلام پیش کیا۔ کورونا کے سبب لاک ڈاؤن میں کاروبار متاثر ہونے کے بعد غریب مزدوروں کے لیے حکومت اتر پردیش کی جانب سے مہینے میں 2 مرتبہ مفت راشن مہیا کرایا جا رہا تھا۔ مفت سرکاری راشن اسکیم کے تحت اب حکومت اتر پردیش کی جانب سے یومیہ مزدور اور غریبوں کو مہینے میں 2 بار پھر سے مفت راشن مل سکے گا، لیکن اب صرف انہی خاندانوں کو مفت راشن مل سکے گا جو اس کے واقعی حقدار ہیں، جبکہ نااہل کارڈ ہولڈر سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اپنا راشن کارڈ جمع کر دیں تاکہ غریب، ضرورت مند اور مزدور افراد تک یہ راشن پہنچ سکے۔ اودھنامہ میں شائع ضلع کی خبروں کے مطابق اتر پردیش کے بلند شہر ضلع میں بدری ناتھ اور کیدارناتھ یاتریوں کو لے جانے والی ایک اسکارپیو کار ہائی وے پر کھڑے ٹرک سے ٹکرا گئی، جس میں 5 افراد کی موت ہو گئی اور 6 دیگر زخمی ہو گئے۔ ضلع مجسٹریٹ سی پی سنگھ نے بتایا کہ عقیدت مندوں کو لے جانے والی اسکارپیو کار صبح تقریباً 4:30 بجے بلند شہر میرٹھ ہائی وے پر کھڑے ایک ٹرک سے ٹکرا گئی۔ یہ واقعہ ہائی وے نمبر 235 پر بلند شہر کے برال گاؤں کے قریب پیش آیا۔ اس دردناک حادثے میں ایک خاتون اور 2 بچوں سمیت 5 افراد جاں بحق جبکہ 6 دیگر مسافر زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں سے بھی 3 کی حالت نہایت تشویشناک ہے۔ ٹانڈا امبیڈکر نگر میں غیر قانونی قبضہ مخالف مہم کے تحت آج شہر کے محلہ قصبہ میں نگر پالیکا کی جانب سے پاور لوم کارخانے کو بلڈوزر سے گرا دیا گیا اور مشینوں کو ضبط کر لیا گیا۔ نگر پالیکا انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ کارخانے غیر قانونی طریقے سے سرکاری زمین پر تعمیر کیے گئے تھے، جنہیں کئی بار غیر قانونی قبضہ ہٹانے کی ہدایت بھی کی گئی، لیکن قبضے نہیں ہٹائے گئے، جس کے بعد آج منگل کو بلڈوزر کے ذریعے غیر قانونی طور پر بنائے گئے پاور لوم کارخانے کو مسمار کر دیا گیا۔ غیر قانونی قبضے کے سلسلے میں ٹانڈا نگر پالیکا کے ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر آر پی سریواستو نے تمام غیر قانونی قبضہ کرنے والوں کو 48 گھنٹے کی مہلت بھی دی تھی۔ ایودھیا پر کتاب خریدنے کی سفارش کو لے کر میرٹھ یونیورسٹی میں تنازع ہو گیا ہے۔ میرٹھ یونیورسٹی کا دوسرا نام چودھری چرن سنگھ یونیورسٹی میرٹھ ہے، لیکن یہ میرٹھ یونیورسٹی کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔ میرٹھ یونیورسٹی نے اپنے الحاق شدہ کالجوں کو ایودھیا پر کتاب پڑھانے اور خریدنے کی سفارش کی ہے، لیکن رجسٹرار دھیریندر کمار ورما نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ یونیورسٹی نے صرف کتاب خریدنے پر غور کرنے کو کہا تھا کہ وہ ایودھیا روایت ثقافت وراثت نامی کتاب خریدنے پر غور کریں۔ یہ کتاب آن لائن 6000 روپے میں دستیاب ہے۔ ٹائمز آف انڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ سرکولر میرٹھ یونیورسٹی کی وی سی سنگیتا شکلا کی جانب سے کالجوں کو بھیجا گیا تھا۔ ہر زمانے میں علماء نے شریعت کے اسرار و رموز سمجھنے اور سمجھانے کے لیے فقہی مباحث کو آسان تر بنانے کی کوشش کی ہے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے نصاب میں شامل مولانا شفیق الرحمان ندوی رحمہ اللہ کی کتاب الفقہ المیسر بھی اسی سلسلے کی ایک اہم پیش رفت تھی، جس کو مفتی محمد عمر شفیق حجازی ندوی نے جدید تحقیق و تعلیق کے بعد مزید آسان اور نفع بخش بنا دیا ہے۔ یہ وقت کی ضرورت ہے کیونکہ آج کے طلباء کم سے کم مجاہدہ اور کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن سنت کبیر نگر ملحقہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے محتمم مولانا منیر احمد ندوی نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر مشتمل یہ کتاب اتنی آسان، دلچسپ اور معلومات افزا ہے کہ ایسے طلباء بھی فقہ میں دل لگانے پر مجبور ہو جاتے ہیں جن کو ابتدائی مرحلے میں اس فن سے ذرا بھی دلچسپی نہیں ہوتی۔ ریاست بھر کے پاور لوم بنکروں کو 2006 سے ملنے والی پاس بک سہولت اور فلیٹ ریٹ پر بجلی بل کی ادائیگی کے نظام کو یوگی حکومت نے ختم کر دیا تھا، جس کی بحالی کو لے کر اتر پردیش بنکر سبھا کے صدر حاجی افتخار احمد انصاری کی قیادت میں مسلسل صدائے احتجاج بلند کی جا رہی تھی۔
इस दौरान हुकूमत और बुनकर लीडरान के दरमियान कई बार मुज़ाकरात भी हुए, लेकिन हर बार कोई खास कामयाबी नहीं मिल सकी। फ्लैट रेट पर बिजली की बहाली के सिलसिले में हाजी इफ्तिखार अहमद अंसारी ने बताया कि गुज़श्ता रोज लखनऊ में रुकन असम्बली हाजी रफीक अंसारी की सरपरस्ती में बुनकर लीडरान और टेक्सटाइल के वजीर राकेश सचान और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नवनीत सहगल के साथ मीटिंग हुई। उन्होंने बताया कि मीटिंग खुशगवार माहौल में हुई। उन्होंने यह भी बताया कि हुकूमत बुनकरों के मसाइल को लेकर फिक्रमंद नजर आ रही है और फ्लैट रेट बहुत जल्द बहाल होने की उम्मीद भी है। अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर शाये खबरों के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन ने जापान के दौरे के मौके पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि वो ताइवान के दिफा के लिए ताकत का रास्ता और इख्तियारात का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाज़ेह रहे कि चीन जमहूरी तर्ज हुक्मरानी रखने वाले जजीरे को अपना इलाका करार देते हुए ताइवान को चाइना का हिस्सा समझता है। जापानी वज़ीर आज़म के हमराह मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान जब एक रिपोर्टर ने जो बाइडन से पूछा कि ताइवान पर हमला होने की सूरत में क्या अमरीका उसका दिफा करेगा, तो जवाब देते हुए अमरीकी सदर ने कहा हाँ। उन्होंने मजीद कहा कि यही अज़्म है जो हमने कहा। मुत्तहिदा अरब इमारात, तुर्की और कतर के साथ महीनों से जारी गुफ्तगू के बाद कायम मकाम नायब वज़ीर आज़म के ग्रुप ने ऐलान किया है कि UAE के साथ मुआहिदे पर दस्तखत करेंगे ताकि वो अफगानिस्तान में एयरपोर्ट मामला चला सकें। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने इस मामले का ऐलान ट्विटर के जरिए किया था और उसके बाद काबुल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि उनकी इंतजामिया UAE के साथ मुआहिदे के जरिए एयरपोर्ट की तजदीद करने जा रही है। हालांकि UAE की वजारत खारजा की जानिब से इस मामले पर फौरी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया गया है। इस्लामी जमहूरिया ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान सईद खतीबजादा ने कहा है कि अमरीकी हुक्काम की जानिब से सहयूनी हुकूमत की भरपूर हिमायत से सहयूनी हुक्काम के जारहाना और मुजरिमाना इक़दामात में मजीद तेजी आई है। उन्होंने कहा कि अमरीका की इसी हिमायत के बलबूते पर इसराइल जौलान पर गासिबाना कब्जा जारी रखे हुए है और वो शाम की बुनियादी तनसीबात को जारहियत का निशाना बनाता रहता है। सईद खतीबजादा ने कहा कि हालिया बरसों के दौरान सहयूनी फिजाइया ने शाम में दहशतगर्द ग्रोहों का किरदार अदा किया है। ईरान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान गासिब सहयूनी हुकूमत के जारहाना इक़दामात की मदम्मत करते हुए आलमी इदारों की जानिब से इस गासिब हुकूमत के खिलाफ मुअस्सिर और कानूनी इक़दामात अमल में लाए जाने का ख्वाहां है। एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक यमन की मुसल्लह अफवाज ने कहा है कि उसने सऊदी इत्तिहाद के एक ड्रोन को जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल से तबाह कर दिया है। यमनी फोर्सेज मुल्क पर जारी सऊदी इत्तिहाद के हमले के आगाज से अब तक दसियों जासूसी ड्रोन, हेलीकॉप्टर और जंगी तैयारों को गिरा चुकी है, जिनमें अमरीकी ड्रोन भी शामिल हैं। यमनी अवाम के खिलाफ मुसल्लत करदा जंग और जारहियत के दौरान यमन की मुसल्लह अफवाज और अवामी रजाकार फोर्स की दिफाई ताकत और तवानाई में मुसलसल इजाफा भी हुआ है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के खिलाफ किए जाने वाले बड़े और तबाहकुन जवाबी हमले खुद यमनी फोर्सेज की तवानाइयों का मुंह बोलता सबूत हैं। ईरान ने पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के जंगलात में लगी आग पर काबू पाने के लिए आग बुझाने वाला तैयारा पाकिस्तान भेजा है। नुमाइंदे के मुताबिक ईरान की मुसल्लह अफवाज के ताउन से बरादर हमसाया मुल्क पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के जंगलात में लगी आग बुझाने के लिए जाने वाला एलोशीन तैयारा मंगल की रात रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर उतर गया। इस मौके पर पाकिस्तानी फजाइया और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट सेल के ओहदेदारों के अलावा ईरानी नाजिमुल उमूर मोहम्मद सुरखाबी और फौजी अताशी मुस्तफा कंबर भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। काबिल जिक्र है कि पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में शीरानी की जंगलात में लगी आग के फैलाव को देखते हुए पूरे इलाके में हंगामी हालत का ऐलान कर दिया गया है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।